वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो नंबर 14 है पीओएस, हाउ टू मेक पीओएस सिस्टम। ये सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली पेरोल क्रिएट करेंगे। तो जब हम पेरोल की बात करते हैं तो ये एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है पेरोल का, और इस फॉर्म में दो लिस्ट बॉक्सेस हैं। ये लिस्ट बॉक्स बेसिकली इंडिविजुअल पेरोल लाइन के लिए इस्तेमाल होगा और ये लिस्ट बॉक्स इस्तेमाल होगा जो एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका नाम डिस्प्ले करने के लिए, ताकि जब उनका पेरोल क्रिएट करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो पेरोल क्रिएट हो जाए। तो ये आज हमने क्रिएट करना है, वीबी कोडिंग करनी है इसकी। प्लस इसके साथ ये वाला फॉर्म लिंक है पेरोल लाइन, ठीक है। सो पेरोल लाइन, बेसिकली पेरोल लाइन क्या है, ये एक इंडिविजुअल पेरोल रिकॉर्ड है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय ए बी सी डी। सो जब आप एम्प्लॉय ए का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये फॉर्म ओपन होना चाहिए और इसमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, अलाउंसेस, ये सब आ जाने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए? इस टेबल से आने चाहिए, एम्प्लॉयज़ टेबल से। अगर आप एम्प्लॉयज़ का टेबल देखें तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और टोटल सैलरी भी मिलेगी। सो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है हमने और हमने इस टेबल में ट्रांसफ़र करनी है पेरोल लाइन में, ठीक है। सो ये हम करेंगे ऑटोमेशन से और VBA कोड के ज़रिए। तो चले सबसे पहले VBA कोडिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव एम्प्लॉयज़ है उसको लेके आते हैं इस लिस्ट बॉक्स में। कैसे लेके आना है वो मैं बताता हूँ। डिफरेंट तरीके हैं, आप VBA से भी लेके आ सकते हैं, आप डायरेक्ट रो सोर्स असाइन कर सकते हैं। सो जो ईजीएस्ट तरीका है मैं आपको वो बताऊँगा इसमें, ठीक है। सो आप सेलेक्ट करें ये लिस्ट बॉक्स और इस लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी शीट में जाके डेटा टैब में जाएं और रो सोर्स आपको नज़र आएगा, यहाँ पे इसको क्लिक करें, एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके आपको एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेनी। तो एम्प्लॉयज़ टेबल को पुल करें और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, हमें चाहिए फादर नेम, हमें चाहिए बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, और टोटल सैलरी और स्टेटस भी। क्योंकि स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए। कुछ एम्प्लॉयज़ इनएक्टिव भी हो जाएंगे, जो छोड़ के चले जाएंगे, उनको तो सैलरी नहीं ना दे सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट उधर अपीयर होनी चाहिए। सो इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक एक्टिव एम्प्लॉय हमारे पास है, ओके। सो सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि इसके कॉलम काउंट करने हैं, सही है। 0 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 7 कॉलम्स हैं। 6 मैंने इसलिए काउंट किए क्योंकि पहला कॉलम हमेशा काउंट होगा 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 7 कॉलम्स हैं, लेकिन हम 6 काउंट करेंगे क्योंकि पहला 0 काउंट होगा। सो ये काउंट क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, ये बहुत ज़रूरी है काउंट करना। सो चलते हैं, अब हम इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, सेव करता हूँ, यस। अगर अब मैं जाऊँगा फॉर्म व्यू में तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आएगा और वो पहला आईडी नंबर है, ठीक है। सो आईडी नंबर तो हमें चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स में एम्प्लॉय का नाम और फादर नेम चाहिए, ठीक है, वो हमने लेके आना है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं लिस्ट बॉक्स को, डिज़ाइन में जाके प्रॉपर्टी शीट, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो कॉलम काउंट है। तो कितने कॉलम हमने काउंट किए थे? 6, ठीक है ना। टोटल 7 है लेकिन वो 6 क्योंकि पहला 0। सो 7 कॉलम काउंट। अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में तो हम देखते हैं कि पूरे के पूरे कॉलम्स ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कोई यूज़र फ्रेंडली
एक्सपीरियंस नहीं है, यूज़र फ्रेंडली शो नहीं हो रहा। सो क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एम्प्लॉई नेम और फादर नेम, और जो एम्प्लॉई नेम और फादर नेम है वो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में है। तो हम सिर्फ ये कॉलम नंबर 1 और 2 डिस्प्ले करेंगे, बाकी सब डेटा जो है वो हाइड कर देंगे। सो वो करने के लिए हम जाएंगे इसमें कॉलम विड्थ में। कॉलम विड्थ में जाके हम पहला कॉलम 0 करेंगे, जो कॉलम हाइड करना है उसको आप 0 सेंटीमीटर उसकी विड्थ कर दें, वो हाइड हो जाएगा। दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम, तो हमें चाहिए तो 3.2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ। तीसरा कॉलम भी 3.2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ, फादर नेम। बाकी जितने भी कॉलम है हमें हाइड करने हैं, तो हम 0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ रखेंगे। सो अभी कितने कॉलम हमने कर ली, 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। तो ये हमारे पूरे कॉलम आ गए हैं। तो अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, तो आप देखेंगे कि 2 कॉलम आते हैं, लेकिन मुझे ये स्क्रॉल बार कुछ अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे कॉलम के विड्थ, ताकि ये जो स्क्रॉल बार है ये ख़त्म हो जाए। सो इसको हम रिड्यूस करते हैं 3.1 परहैप्स, ठीक है, 3.1। सो अब हम देखते हैं, अब ये स्क्रॉल बार ख़त्म हो गई। सो हमारे पास आ गया एम्प्लॉय नेम और फादर नेम। इसकी और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम इसका हेडर, जैसे होता है ना, हेडर होता है एक्सेल में, आप हेडर डालते हैं, वर्ड में भी हेडर डालते हैं, या किसी टेबल में हेडर डालते हैं। तो इसका भी हेडर हमें चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम किस डेटा को देख रहे हैं इस लिस्ट बॉक्स में। वो भी सिंपल है, लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी शीट में जाएं, कॉलम हेड्स इसको आप ES कर दें, दैट इज़ इट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब आपको एम्प्लॉय नेम और फादर नेम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमने इस तरह एक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हम लेके आएंगे। तो जितने भी एक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी, ताकि जब भी पेरोल क्रिएट करना हो सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये फॉर्म ओपन हो गया। सॉरी, ये फॉर्म कह रहा हूँ, पेरोल वाला फॉर्म, पेरोल फॉर्म, ये फॉर्म ओपन हो गया। तो इसमें आराम से हम जो भी एंट्रीज़ करनी है वो कर सकते हैं। सो ये VB कोडिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको एडजस्ट कर लें। चले अब हम इस लिस्ट बॉक्स की बात करते हैं। अब इस लिस्ट बॉक्स में कौन सा डेटा आएगा? वेल, इस लिस्ट बॉक्स में ये पेरोल लाइंस में से डेटा आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये लिस्ट बॉक्स इंडिविजुअल पेरोल शो करने के लिए होगा। जैसे ये एम्प्लॉय 1 है, तो उसका अगर हम पेरोल क्रिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो टेबल में सेव होगा, और वही डेटा डिस्प्ले होना चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में। तो चले अब हम चलते हैं इस लिस्ट बॉक्स में। जैसे हमने एम्प्लॉयज़ टेबल के साथ किया है, वैसे एम्प्लॉयज़ लिस्ट बॉक्स के साथ किया है, वैसे ही हम इसके साथ भी करते हैं। सो इसको हमने सेलेक्ट किया, डेटा में जाएंगे, रो सोर्स में जाएंगे, एलिप्सिस, और हम पेरोल लाइंस टेबल पुल करेंगे। अब हमने एम्प्लॉयज़ टेबल भी पुल करना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एम्प्लॉय का नाम जो है वो एम्प्लॉयज़ टेबल में ही मेंशन है, इसलिए हमने वो पुल करना है। सो हमें पेरोल लाइन आईडी चाहिए, पेरोल आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, हमें बेसिक सैलरी चाहिए, अलाउंसेस चाहिए, हमें ग्रॉस सैलरी चाहिए, हमें नेट पेएबल चाहिए, और हमें स्टेटस चाहिए। तो ये फील्ड्स हमें चाहिए जो हम लिस्ट बॉक्स में शो करेंगे। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं वो हम देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। सो इसमें टोटल 8 कॉलम्स हैं, लेकिन हम 7 काउंट करें क्योंकि पहले वाला कॉलम आपको पता है कि वो 0 काउंट होगा, ठीक है। सो 8 कॉलम्स हैं। अच्छा, हमें जो लिस्ट बॉक्स में ये 2 कॉलम नहीं चाहिए, पेरोल आईडी, पेरोल लाइन आईडी, ये 2 कॉलम नहीं चाहिए। तो चले हम ये एडजस्टमेंट फर्दर उधर करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यस। अब हम जाते हैं, अगर मैं फॉर्म व्यू पे जाऊं तो आपको सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आएगा, ठीक है। चले अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में गए, प्रॉपर्टी शीट में गए, और यहाँ पे आके हमने 8 कॉलम काउंट
सेलेक्ट किए। सो अगर 8 कॉलम काउंट सेलेक्ट करेंगे सो यहाँ पे नहीं नज़र आएगा कुछ भी, क्योंकि हमारे पास कॉलम हेड्स ही नहीं है। सो चले अब हम कॉलम हेड्स क्रिएट करते हैं। कॉलम हेड्स, यस, ओके। सो फॉर्म व्यू में गए, अब हमारे पास कॉलम हेड्स भी आ गए। अब पेरोल लाइन आईडी, पेरोल आईडी ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको हाइड कर देंगे। ये चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन हम हाइड कर देंगे इसको, इनको डिस्प्ले करना ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉय नेम का कॉलम जो है उसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे ताकि उसका आइडिया हो। ठीक है, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए, सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके हमने कॉलम विड्थ डिसाइड करनी है। तो पहले 2 कॉलम तो हाइड करने, तो उनकी विड्थ हम 0 कर देंगे, 0 0। ठीक है, फिर हम जो दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है जिसमें नाम होगा, उसकी हम विड्थ 3.5 सेंटीमीटर कर देंगे। सो 3 कॉलम हो गए। फिर हम 2 सेंटीमीटर हर कॉलम की कर देंगे, तो 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, एक और। ऑलराइट, अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में तो हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा सही लग रहा है। एम्प्लॉय नेम थोड़ा सा कॉलम बड़ा हो गया है। बेसिक अलाउंसेस, ग्रॉस नेट पेबल, स्टेटस का कॉलम थोड़ा सा बड़ा है, तो दैट मीन्स हम इसको एम्प्लॉय नेम का कॉलम हम साइज़ उसको विड्थ उसकी इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये जो स्टेटस का कॉलम है उसकी विड्थ डिक्रीज़ हो जाए। सो हम 4 सेंटीमीटर कर देंगे, क्या ख्याल है, देखते हैं। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारे पास आगे ये 2 लिस्ट बॉक्स में हमने जो डेटा हमें चाहिए था वो हम ले आए। ओके, अब हम चलते हैं VBA कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम VBA कोडिंग करेंगे सेव डेटा के पीछे, बटन के पीछे, और फिर कंप्लीट पेरोल के पीछे। अब सेव डेटा के पीछे कोडिंग करने के लिए लॉजिक क्या चाहिए? सबसे पहली लॉजिक यह है कि पेरोल फॉर, यानी कि किस महीने का पेरोल क्रिएट कर रहे हैं वो सेलेक्ट होना चाहिए। उससे भी पहले एक लॉजिक ये होनी चाहिए कि अगर पेरोल स्टेटस कंप्लीटेड है तो फिर एरर देना चाहिए कि भाई साहब पेरोल स्टेटस कंप्लीटेड है, लिहाजा कुछ अपडेट नहीं किया जा सकता। अगर पेरोल स्टेटस न्यू पेरोल है तो फिर अपडेट किया जा सकता है। अगर पेरोल फॉर एम्प्टी है तो फिर एरर देना चाहिए। तो ये 3 लॉजिक्स हमने सेव डेटा बटन के पीछे लगानी है। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और आपको याद रहे कि हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमने एरर हैंडलिंग का कोड पकड़ना है। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा और हम चलेंगे पेरोल फॉर्म, सेव डेटा, इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, एलिप्सिस, कोड बिल्डर, ये हम आगे VB एडिटर में, और यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग का कोड पेस्ट किया। ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लॉजिक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक, इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू completed, then मैसेज बॉक्स हो कि भाई साहब do cmd dot beep message box, this action cannot be performed as the payroll has been marked as completed। ठीक है, सो ऑफ कोर्स अगर पेरोल कंप्लीट हो गया तो कुछ भी ना, कुछ सेव होना चाहिए, ना एडिट होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो इसलिए लॉजिक लगानी ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू पेरोल, अगर न्यू पेरोल है तो फिर सेव हो जाना चाहिए डेटा, जो भी अपडेट्स करनी है वो सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, और the updates to the payroll has been made। All right,
फिर हमें एक लॉजिक लगानी है, एल्स इफ इज़ नल। वो लॉजिक ये है कि अगर ये एम्प्टी होगा, मंथ चूज़ करना है कौन से मंथ के लिए हम पेरोल रन कर रहे हैं, तो वो लाजमी है। सो पेरोल फॉर नल इज़ इफ़ इज़ नल मी डॉट पेरोल फॉर डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू। उप्स, देन फिर क्या आना चाहिए, फिर भी मैसेज आना चाहिए कि भाई साहब, हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। दिस एक्शन एज दी पेरोल मंथ फील्ड इज एम्प्टी, और हम फोकस सेट करेंगे मी डॉट पेरोल फॉर डॉट सेट फोकस। ठीक है, एल्स क्या होना चाहिए, एल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सेव कर देना चाहिए। तो क्रिएटेड ऑन स्टेटस और स्टेटस डेट, ये डेटा आ जाने चाहिए। मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू पेरोल me dot status date dot value is equal to now। ठीक है, फिर do cmd dot save do cmd dot beep मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि जी the payroll has been created and you may proceed to the next step। मैसेजिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी मैसेजिंग आप करना चाहते हैं। ऑलराइट, एंड इफ बस यही कोड हमने लगाना था। डिबग करें, सेव करें, क्लोज, और सेव डेटा के पीछे कोड लग गया। अब हम वीबी कोडिंग करते हैं कंप्लीट पेरोल के पीछे। अब कंप्लीट पेरोल तब होना चाहिए जब पेरोल, सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो फिर मैसेज देना चाहिए कि भाई साहब ऑलरेडी कंप्लीटेड है और क्या कंप्लीट करना है। अगर तो पेरोल आईडी मिसिंग है तो फिर भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि कोई पेरोल सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, उस दो लॉजिक्स के बाद फिर एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए रिस्पॉन्स का। डू यू वांट टू मार्क दिस पेरोल एज कंप्लीटेड, सो कंफर्मेशन। तो यूज़र को क्लिक करना है यस पे, तब ही जाके पेरोल कंप्लीटेड मार्क होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सो कंप्लीट पेरोल पे क्लिक करें और चले अब हम चलते हैं इसकी वीबी कोडिंग पे। एलिप्सिस कोड बिल्डर। तो सबसे पहला काम आपको पता है एरर हैंडलिंग, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आके हम कोडिंग करेंगे। सो सबसे पहली तो लॉजिक यही लेनी है ना, कंप्लीटेड वाली। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्या ख्याल है, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम लॉजिक लेनी है। फिर उसके बाद else if is null। एक्चुअली ये पहले आनी चाहिए। सो if is null me dot payroll line id payroll id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed as the payroll is not selected yet। ठीक है, so we be critical information। अगर completed मार्क हो गया है तो फिर
फिर भी नहीं होना चाहिए। एल्स, फिर अगर तो ये सब फॉल्स है तो फिर एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए यूज़र को, उसमें यस और नो की ऑप्शन आनी चाहिए। तो वो करने के लिए हम ये कोड लिखेंगे, टिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर। ठीक है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स, यू आर अबाउट टू मार्क द payroll as completed. Are you sure to proceed next? ठीक है, आपकी मैसेजिंग कुछ भी हो सकती है, it depend upon you. Plus VB yes no, choose a selection. Alright, so अगर तो यूज़र क्लिक करता है इफ़ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वी बी यस, देन अगर तो यस पे क्लिक करता है तो तब क्या होना चाहिए? वेल, तब सिंपली स्टेटस कंप्लीटेड हो जाना चाहिए, और स्टेटस डेट जो है वो करंट डेट आ जानी चाहिए, बस दैट इज़ इट। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कंप्लीटेड, me dot status date dot value is equal to now. ठीक है, that is it. Do cmd dot save and message box, the payroll has been marked as completed. VB information else, अगर तो यूज़र क्लिक करता है नो पे तो फिर सिंपली डू नथिंग, एंड इफ दैट इज इट। डिबग करते हैं, सेव करते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट पेरोल की कोडिंग। ऑलराइट, सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस फॉर्म के पीछे हमने इस जो लिस्ट बॉक्स है इसके पीछे कोडिंग करनी है। तो कोडिंग ये करनी है कि डबल क्लिक इसके ऊपर करें तो ये फॉर्म ऊपर हो जाना चाहिए, पेरोल लाइन है, तो ताकि फिर इसमें जो डेटा इस लिस्ट बॉक्स में है वो ट्रांसफ़र हो जाए इस फॉर्म में। जैसा कि एम्प्लॉय आईडी इस लिस्ट बॉक्स में वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, बेसिक सैलरी इस लिस्ट बॉक्स में वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, अलाउंसेस इस लिस्ट बॉक्स में वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, टोटल सैलरी इस लिस्ट बॉक्स में वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हम इसको ऑटोमेटेड करें। ठीक है, अगर तो मैनुअली सब एंटर करना पड़ेगा तो फिर ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या है, VBA कोडिंग का फ़ायदा क्या है? सो हमने ये अब VBA कोडिंग करनी है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए, और जो ही ये फॉर्म ओपन होता है तो फिर इसके जो डेटा है इस लिस्ट बॉक्स में वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए इस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली। ओके, फिर हम जाके इसकी कोडिंग करेंगे। तो काफ़ी काम पड़ा हुआ है अभी। तो लॉजिक्स क्या लगाएंगे? अगर तो पेरोल कंप्लीटेड हो चुका है या पेरोल आईडी एम्प्टी है तो दोनों सिचुएशन में एरर आना चाहिए कि भाई साहब ये एक्शन नहीं परफॉर्म हो सकता, अदरवाइज़ ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए पेरोल लाइन है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी शीट में जाके इवेंट टैब में ऑन डबल क्लिक, सो डबल क्लिक इवेंट लगाना है, एलिप्सिस कोड बिल्डर। तो मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ एरर हैंडलिंग, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है,
सबसे पहले तो लॉजिक्स लगाते हैं, और बाय द वे मैंने ऑलरेडी ये लॉजिक्स लगाई हुई हैं, सो मैं सिंपली इनको कॉपी करूँगा। सॉरी अगर आप समझ रहे हो कि मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, नहीं शॉर्टकट नहीं मार, शॉर्टकट ही है लेकिन थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो आप प्लीज़ कोडिंग करो बाय हैंड, ठीक है। मैं तो डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ जहाँ जहाँ पे हो सकता है। एल्स सो अगर तो ये दोनों सिचुएशंस फॉल्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये फॉर्म ऊपर हो जाना चाहिए। तो मैं इसका नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो एल्स डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, फॉर्म का नाम जो हमने कॉपी किया है वो मैं दे देता हूँ इधर, कॉमा 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 ऐड मोड में ओपन होना चाहिए। जब ये फॉर्म ओपन हो जाए, ठीक है, जब ये फॉर्म ओपन हो जाए, चलो अब हम इसको भी डिज़ाइन व्यू में लेके जाते हैं। तो जब ये फॉर्म ओपन हो जाए तो इस लिस्ट बॉक्स से इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। और इस फॉर्म से पेरोल आईडी भी ट्रांसफ़र होना चाहिए इस फॉर्म में, इस फील्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा होगा किसी को, लेकिन आप गौर से सुने। अगर आपको नहीं समझ आई तो थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा गौर से सुने ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ इधर। सो अब हम चलते हैं पेरोल आईडी, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये तो मुझे पता है, बेसिक अलाउंस और सैलरी ये इस लिस्ट बॉक्स के किस कॉलम में है वो मुझे नहीं पता, तो वो हम चेक करते हैं। वो हम चेक कैसे करेंगे, हम सिंपली जाएंगे रो सोर्स में और यहाँ पे हम चेक करेंगे किस कॉलम में है। एम्प्लॉय आईडी 0 कॉलम में है। सो 1 2 3, नंबर 3 पे बेसिक सैलरी है, नंबर 4 पे अलाउंसेज है, नंबर 5 पे सैलरी है। सो ये हमने कॉलम नंबर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं मैं आपको बताता हूँ। सो 0 पे एम्प्लॉय आईडी है, नंबर 1 2 3 पे बेसिक सैलरी, 4 पे अलाउंसेज, सैलरी 5 पे है। सो चले अब हम इसकी कोडिंग करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों काउंट कर रहा था, ठीक है। सो इसकी कोडिंग करते हैं। फॉर्म तो ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो पेरोल आईडी है इस फॉर्म के ऊपर इस पेरोल आईडी फील्ड में आ जाना चाहिए। सो फॉर्म्स, हम रेफरेंस दे रहे हैं इस फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म्स, कौन सा फॉर्म, पेरोल। तो गलती से बचने के लिए मैं इस फॉर्म का नाम कॉपी कर लेता हूँ, पेरोल लाइन एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस देंगे पेरोल आईडी, ठीक है। सो पेरोल आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट पेरोल आईडी डॉट वैल्यू। अच्छा, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज नहीं हो, बहुत इजी है। बेसिकली इस फॉर्म से जब हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि ये फॉर्म ओपन हो। जब ओपन होने के बाद फ़ौरन इसकी जो पेरोल आईडी है इस फॉर्म से ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए इस फॉर्म के अंदर। तो वो करने के लिए हमने ये लाइन ऑफ कोड ऐड किया है, ठीक है। सो इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन उसमें से कॉपी करनी होगी। सो अब हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, और वो एम्प्लॉय आईडी किधर है, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर है। सो इसका हमने रेफरेंस देना है। प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, ठीक है। सो इसका भी रेफरेंस देना है। तो ये लिस्ट बॉक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेरोल एफ फॉर्म है, उसके अंदर ये लिस्ट बॉक्स लिस्ट एम्प्लॉयज़ ये लिस्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। तो इसका भी रेफरेंस हम इधर देंगे, ठीक है। लिस्ट एम्प्लॉयज़ पेरोल आईडी। सो यहाँ पे जाके हम एम्प्लॉय आईडी, सो हमें एम्प्लॉय आईडी देना है, एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू। सो मी डॉट सॉरी इधर मैं मिस्टेक कर गया हूँ। यस, इधर मिस्टेक हुई है। पेरोल लाइन एफ, उसके बाद ये, सॉरी माय बैड,
उसमें वो नहीं आएगा। लिस्ट बॉक्स तो पेरोल एफ में पड़ा हुआ है, तो इसलिए पेरोल फॉर्म्स पेरोल लाइन एफ एम्प्लॉय आईडी, यानी कि इस फॉर्म का हम रेफरेंस दे रहे हैं, फॉर्म्स पेरोल लाइन एफ एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अब जाके हम रेफरेंस देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट एम्प्लॉयज। सो इस लिस्ट बॉक्स का डॉट कॉलम, सो कौन से कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, 0 में, कॉलम नंबर 0। अगर मैं आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ। सो ये कॉलम नंबर 0 में एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, इसलिए मैंने कॉलम यहाँ पे जो कॉलम है वो 0 दिया है, ताकि इस कॉलम में जो भी आईडी होगी वो उस टेक्स्ट बॉक्स में जाके कॉपी हो जाएगी। सो बेसिक सैलरी किस में है, नंबर 3 में है, 0 1 2 3, बेसिक सैलरी नंबर 3 में, अलाउंसेस नंबर 4 में, सैलरी नंबर 5 में, तो ये भी हमने ट्रांसफ़र करना है। सो ये तो हो गया कॉपी। अब नेक्स्ट बेसिक सैलरी है, ठीक है, इसको हम करते हैं। सो इसका नाम भी बेसिक ही है, फील्ड टेक्स्ट बॉक्स का नाम बेसिक है, मी डॉट लिस्ट बॉक्स और कॉलम, तो बेसिक सैलरी लिस्ट बॉक्स में नंबर 3 में पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। टाइप करने के बजाय आप कॉपी कर लें, वो आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ 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 कॉपी पेस्ट नहीं करें, क्योंकि फिर आपको वाकई समझ नहीं आनी कि आपने किया क्या है। सो मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलाउड है। अलाउंसेस कौन से कॉलम में है, नंबर 4 में, और सैलरी, ठीक है। सो सैलरी कौन से कॉलम में है, नंबर 5 में। सो ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक जो हमने लगाया इस टेक्स्ट बॉक्स, इस लिस्ट बॉक्स से इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है इस फॉर्म के ऊपर। सो वो हमने ये कोड ब्लॉक से कॉपी की, कोड ब्लॉक से इंफॉर्मेशन माइग्रेट की है और ट्रांसफ़र की है। अगर आपको समझ नहीं है या अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रिवाइंड करें और दोबारा देखें, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। उसके बाद सिंपली हमें एंड इफ करना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऑलराइटी, सो ये हो गया इसका, यहाँ से हमने डबल क्लिक किया, पेरोल लाइन एफ ओपन हो गया। अब आके हम इसके पीछे हम कोडिंग करते हैं, तो सेव और पे आउट इसके पीछे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। सो उससे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना एरर हैंडलिंग। सो पेरोल लाइन में गए, सेव डेटा, एलिप्सिस में जाएंगे, इवेंट टैब में, कोड बिल्डर, तो अब हम इसके पीछे कोडिंग करते हैं। ऑलराइट, सो लॉजिक क्या लगानी है, लॉजिक ये लगानी है, अगर तो पेरोल, ये वाला जो पेरोल लाइन स्टेटस है, अगर तो ये पेड हो गया है तो कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। लॉजिक है, कोई चेंज नहीं आप कर सकते। आप अलाउंसेस या टोटल सैलरी, इंसेंटिव ऐड डिलीट नहीं कर सकते अगर तो ये पेड हो चुका है। सो सबसे पहले ये लॉजिक, उससे भी पहले ये लॉजिक लगानी है कि अगर तो पेरोल लाइन आईडी मिसिंग है, अगर यानी कोई रिकॉर्ड ही नहीं सेलेक्ट हुआ तो एरर देना चाहिए, भाई साहब ये नहीं हो सकता। सो ये दो लॉजिक लगानी है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो चलिए कोड लगाते हैं। इफ़ इज़ नल मी डॉट पेरोल लाइन आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन do cmd dot beep message box, this action cannot be performed as the payroll for an individual is not selected yet। आप कोई भी मैसेजिंग दे सकते हो, अगेन ये आपकी मर्ज़ी है।
else if me dot status dot value is equal to पेड, अगर तो स्टेटस पेड है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर इसका जो मैसेज है वो चेंज हो जाना चाहिए कि दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द पेरोल फॉर इंडिविजुअल इज मार्क्ड एज पेड। ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप इसको पेरोल रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, और पेरोल रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए स्टेटस आना चाहिए न्यू पेरोल। ओके, एक और लॉजिक बनती है, अगर न्यू पेरोल होगा तो फिर अपडेट हो जाना चाहिए। करेक्ट, अपडेट भी तो एक ऑपरेशन है ना। सो न्यू पेरोल to cmd.save beep the payroll has been the payroll has been updated for the individual। ठीक है, ये लॉजिक लगाई। उसके बाद स्टेटस न्यू पेरोल, स्टेटस डेट जो करंट डेट है वो आ जानी चाहिए। me dot status dot value is equal to new payroll, me dot status date dot value is equal to now। that is it। and if to cmd dot save to cmd dot beep message box, क्या message box? the payroll for the employee has been created, comma VB information, comma information, and if alrighty, done, debug, save, yes। ओके, अब पे आउट पे आते हैं। पे आउट पे लॉजिक्स क्या लगाएंगे? अगर तो ये पे आउट ऑलरेडी स्टेटस इसका पेड है तो फिर भी इसका स्टेटस जो है फिर भी एरर देना चाहिए कि नहीं हो सकता कुछ भी। अगर ये खाली है पेरोल लाइन आईडी तो फिर भी एरर देना चाहिए, अदरवाइज़ इसको पे आउट कर देना चाहिए। तो चले हम इलिप्सिस पे जाते हैं, कोड बिल्डर पे जाते हैं, और यहाँ पे आके हम लॉजिक्स सेम ही है तो हम सेम ये कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, अगर तो पेरोल लाइन आईडी मिसिंग है तो एरर दे दो कि भाई साहब दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अगर तो पेरोल ऑलरेडी पेड है तो फिर भी दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सिंपल एज दैट। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको पेरोल को पेड कर दो, दैट इज़ इट। एल्स me dot status dot value is equal to paid, me dot status date dot value is equal to now। ठीक है, me dot paid on dot value is equal to now। me dot paid by, अब हम जिसने भी लॉगिन किया हुआ है वो उसका नाम हम पकड़ेंगे डैशबोर्ड से। ठीक है, और हम इधर ले आएंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं एरर से बचने के लिए। me dot paid by dot value is equal to forms dashboard f
एक्सक्लेमेशन मार्क tst यूज़र नेम डॉट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ऑफ कोर्स जो डेटा यहाँ पे हम जिसके साथ खेल रहे हैं इस फॉर्म के ऊपर, वही डेटा इधर प्रेजेंट हो रहा है। तो जो ही हम कोई एक्शन करेंगे यहाँ पे, या सेव डेटा करेंगे या पे आउट करेंगे, तो ये लिस्ट बॉक्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसको अब हम अपडेट करने के लिए ये कोड लिखते हैं, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क पेरोल एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लिस्ट बॉक्स है डॉट रिक्यूरी। ठीक है, टू cmd डॉट सेव टू cmd डॉट पीप मैसेज बॉक्स the payroll, the payment against the payroll to the employee has been paid. That is it. VB information, टाइटल भी इसका इंफॉर्मेशन आना चाहिए, एंड इफ, सिंपल एज दैट। अच्छा, ये वाला जो कोड है ये हम सेव बटन के पीछे भी लगाएंगे। ओके, ऑलराइटी, ना के सेव बटन के पीछे हम ऑन क्लोज, तो जब ये फॉर्म क्लोज भी हो फिर भी हम इसके पीछे ये बटन लगाएंगे, ताकि जब भी हम कोई अपडेट करें पेरोल फॉर्म में, वो सारी अपडेट इस लिस्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। सो फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया और ऑन क्लोज इवेंट, ठीक है, एलिप्सिस डॉट 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 कोड बिल्डर। तो यहाँ पे आगे हमने ये कोड लगा दिए, इसके ऊपर भी एरर हैंडलिंग लगा देते हैं। ट्रस्ट में ये सब चीज़ें हम यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं। ऑलराइट, डिबग सेव क्लोज। सो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। हमने क्या किया है, जस्ट टू रिवाइंड, हमने बहुत कुछ किया है। इस लिस्ट बॉक्स में हम एक्टिव एम्प्लॉयज़ को लेके आए हैं। इस लिस्ट बॉक्स में हमने सेटिंग की है कि पेरोल लाइंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए, और फिर हमने सेव डेटा के पीछे थैंक यू, सेव डेटा के पीछे कोडिंग की है हमने, कंप्लीट पेरोल के पीछे कोडिंग की है, हमने पेरोल लाइन के पीछे कोडिंग की है। एक चीज़ करना मैं भूल गया हूँ, क्रिएट एंड व्यू इनवॉइसेस को चेंज करना है, और क्रिएट पेरोल फॉर एम्प्लॉय। ऑलराइट, दैट इज़ इट। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो प्लीज़, नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ी सी रिवाइंड करके वीडियो देखें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ आती तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको जब तक पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर कर दूँगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।